यस बेटा, लेट्स स्टार्ट। कल क्लास में हुआ था हमारा 89 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन आपका होमवर्क था। एग्जैक्टली सेम है ये क्वेश्चन 90। अब कोई डाउट है बताइए इसमें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स बेटा पहले लीजिए। सर जर्नल एंट्री है क्वेश्चन के अंदर बनानी है किस क्वेश्चन में? सर ये 82। क्या क्या केस है उसमें 82 में? सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बताओ। सर मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ्स है। हाँ अच्छा, पीडीएफ लिखा था ना, पेज नंबर 2.48 2.95। सर 2.91। ओके, यस बेटा बताओ क्या डाउट है इसमें। सर इसके अंदर लिख रखा है कि जर्नल एंट्री पास करो। एंट्रीज एंट्रीज की एंट्री? सर एंट्रीज लिख रखा था, एंट्रीज लिख रखा है। हाँ तो केस क्या है इसमें? सर एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? रेशियो 82 82 है इसका। 82। हाँ मैं रीड करता हूँ 82 क्वेश्चन। ABC are partners, ratio 5:1। Everyone read 82 question. ABC are partners, ratio 5:1। C is given guarantee that his minimum profit will not be less than 5,000। तो बेटा C को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो A और B इक्वली बोन करेंगे। तो बिजनेस का प्रॉफिट है 40,000 का, तो C को मिलेंगे 4,000, तो इसको 1,000 और देने हैं। तो सिखाया हुआ है बेटा आपको, ये भी याद करो मैंने क्या कहा था। 2 स्टेप्स है गारंटी के। स्टेप 1, लेट द बिजनेस डू इट्स वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिजनेस को पहले अपना प्रॉफिट बांटने दो। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 A's capital to B's capital to C's capital। ठीक है, ये बेटा आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बिजनेस एज पर डीड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके बाद आप गारंटी के लिए ए और बी से लेके सी को
तो बेटा इसको 1000 रुपीज और दे देंगे, 40,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एबीसी की रेशो में, कर दिया ना डिस्ट्रीब्यूट। सर उसके बाद हाँ जी, तो यहाँ पे क्रेडिट सी नहीं होना चाहिए था सर, गारंटी सी को मिली है यहाँ पे। यस सर, बी डेबिट होएगा। बी डेबिट हो बी डेबिट देखो आप, ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। टू सी इज कैपिटल। देखो अब नजर आ रहा है सही, अब ठीक है बेटा। सी को क्रेडिट किया देखो, सो हाँ जी, सो वो बाय मिस्टेक भी लिख दिया था। सी को क्रेडिट करेंगे 1000 से, और हम ए और बी से ले लेंगे उनकी रेशो में। अब आपको पता है ए और बी की रेशो क्या है? सर इक्वली बोला है। अगर इक्वली बोला है तो फिर वो ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं अभी। तो क्वेश्चन में अगर इक्वली बोला है तो फिर आप इनसे 500 ले लो। तो ये है जनरल एंट्रीज का तरीका करने का, सिंपल। मींस बेटा ऑलवेज याद रखिएगा, दो स्टेप्स हैं, दो ही स्टेप पास्ट एडजस्टमेंट के हैं, दो ही स्टेप इसके हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आप 40,000 को पहले एक रेशो में डिवाइड कर दो 541 में, और बिजनेस को अपना काम करने दो। और उससे पहले अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो सब कर लो, फिर डिविजन प्रॉफिट बांट दो। तो पहला पार्ट तो वही है जो आपने बेसिक्स में किया है, कुछ चेंज नहीं है, जनरल एंट्रीज भी वही रहेंगी। बस सेकंड जनरल एंट्री जो आपकी एक्स्ट्रा वो ये है कि किसको कम मिला, जिसको कम मिला उसको दे दो, बाकी से ले लो। जिससे लेना है वो डेबिट हो जाएंगे, और जिसको देना है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट सर सर क्वेश्चन नंबर 80th क्वेश्चन। सर 86th क्वेश्चन। 86 से पहले कौन सा 80th? यस सर। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है आपको? सर आंसर नहीं मैच हो रहा। एक्स ने जेड को गारंटी दिया बेटा, बहुत सिंपल है ये तो। हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 160 है, और रेशो 433 है। तो पहले 160 को डिवाइड करो, सर पहले शायद इंटरेस्ट इन कैपिटल भी देना है। कहाँ है पॉइंट, है इंटरेस्ट कैपिटल का? ओहो, इंटरेस्ट कैपिटल भी देना है। तो नेट प्रॉफिट है 1,60,000, उसमें से इंटरेस्ट कैपिटल मैं आपसे आंसर मैच करा रहा हूँ, बाकी आपको पता है कैसे करना है। प्रेजेंटेशन तो पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट में ही होगी। तो इंटरेस्ट कैपिटल Yes, कितना sir. है? एक्स का 30,000, 20,000 और 150, 15,000। यस सर। ये जी सर सर हाफ ईयर का है। सर हाफ ईयर का होगा। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो हाफ ईयर का कर दो आप, 6 मंथ का कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऑनलाइन कर लो बेटा। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपको बताया ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं नोइंगली कि XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप या दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर। तो उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट ही 1 अक्टूबर को ही है, तो गारंटी को भी हाफ करना पड़ेगा वो आपको, क्योंकि गारंटी 1 साल के प्रॉफिट की है ऑब्वियसली, ये सब आपको हाफ हो जाएगा। एवरीवन ध्यान देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, जो भी लोग ऑनलाइन है अभी, क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो पहली बात तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तीनों पार्टनर्स को हाफ हाफ देंगे। मतलब एक्स को मिलेगा 15,000, वाई को 10,000
जेड को 7500, ठीक है, और टोटल हो गया 32500, ये माइनस कर दो, और 160 का जो प्रॉफिट दिया वो तो दिया ही 6 मंथ्स का होगा ना, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक बिजनेस चला है, तो अक्टूबर से मार्च तक इसने 160 कमाया है, तो 160 में से आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दोगे, आपके पास आ गया 160, ठीक है, 160 में से 32,500 माइनस किया, आपके पास आ गया 127,500, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, ये आप एक्स वाई जेड को दोगे इन द रेशो 433, कितना आ गया भाई, ठीक है। अब किसको गारंटी है यहाँ पे, जेड को गारंटी है, एक्स ने दी है कि उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा 80,000 से, तो अब आप बाकी की डेफिशिएंसीज में ऐड करो, जेड में कितनी ऐड करोगे 80,000 बनाने के लिए, सर 40 बनाना है। हाँ एक मिनट, तो अब ये गारंटी अगर हम 80,000 लेते हैं तो हमें 41,750 उनको देना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि हम सिर्फ गारंटी के अमाउंट को देख रहे हैं। एवरीवन केयरफुली देखिए, मैंने अभी भी कहा था आपको कि गारंटी भी हाफ हो जाएगी। उसका मीनिंग क्या है कि नॉर्मली आप 80,000 को देखते हो और 80,000 का डिफरेंस देखते हो 38,250 से, तो आपको 41,750 और लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गारंटी का भी 6 मंथ्स हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस 6 मंथ्स का है। गॉट इट? जो गारंटी होती है वो 1 साल के प्रॉफिट की होती है, बिकॉज वो हमने फ्यूचर लिखी है कि किसी भी ईयर जेड का प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा, इन ईयर लिखा है देखो। तो जो नॉर्मल ईयर है वो तो 12 मंथ्स का होता है, बट ये हमारा जो पहला साल है वो 6 मंथ्स का है। जैसे हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीन पे पहले साल डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का लगता है, ऐसे ही जो बिजनेस के पहले साल का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे गारंटी भी हाफ कर दोगे आप, तो इसलिए 40,000 का 38,000 से डिफरेंस देखोगे, तो 1750 हमने और देनी है जेड को, तो वो एक्स में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हो गया सर, क्लियर। वो डेट का ही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में ना, अगर आप डेट को ध्यान में रखोगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। और एग्जाम्स के लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है, जब लिखा होता है दे स्टार्टेड बिजनेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कम इनटू एडजस्टेंट या दे स्टार्टेड पार्टनरशिप, तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस है। या एंटर इनटू पार्टनरशिप, जहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो वहां आपको हर चीज हाफ हाफ कर देनी है, मीन जितने मंथ्स होंगे। अगर यहाँ पे बिजनेस जुलाई में स्टार्ट हुआ होता तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स होते, तो गारंटी के भी 9 मंथ्स हो जाते। गॉट इट? कि जैसे गारंटी 160 की है, सॉरी 80 की है, तो 80,000 में से आपको 9 मंथ्स का निकालना पड़ता, ठीक है, तो 9 मंथ्स की गारंटी रहती है 60,000। नेक्स्ट ईयर के लिए 80,000 रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दे विल डू फुल ईयर बिजनेस, बट अभी ये 60,000 का ही कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, हाँ जी, और डाउट्स? आपको सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना था, बाकी सारे करने थे। हाँ जी, 90th क्वेश्चन में हाँ जी बोलो। सर, जैसे हम ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी दोनों का है, पर अगर सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट्स का होता तो हम सिर्फ रॉन्ग प्रॉफिट्स तक देखते, और अभी जैसे देख रहे तो फिर हमें इसका पूरा डिविजिबल प्रॉफिट्स तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि गारंटी भी है। नहीं देखो, ऐसा ना कि जिस केस में गारंटी का पॉइंट होता है वहां पे हम पीएल एप्लीकेशन बना लेते हैं। एक मिनट, क्लास चल रही है,
ओके। तो जिस केस में सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट होती है ना, वहां हम एक सिर्फ टेबल बनाते हैं, और जहां से गारंटी होती है वहां हम सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अब हमें दोनों को मिक्स करना है, हमें पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना नहीं है, क्योंकि जब टेबल बनता है तो टेबल पीएल एप्रोप्रिएशन का ही सब्स्टिट्यूट है। तो कल जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि आप एक टेबल बनाओ और उस टेबल में डिवाइड कर दो। लेकिन आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है, मैं वो अभी समझा नहीं हूँ। मेरा यही डाउट था कि जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स में, जैसे आपने कहा था सिर्फ एरर्स को देखना है, पर इसमें गारंटी भी है, डिविजिबल प्रॉफिट्स पहुंचना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें और कितना देना है इसको। बेटा मैं बंद कर रहा हूँ इसको ना, एक्चुअली स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है थोड़ा सा, इसको बंद करता हूँ।